जानते हैं कि योगा आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्या योगा से ही होगा। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं योग को लेके तरह तरह के मिथ्स हैं, और इसलिए आज thehealthsite.com में हमारे साथ योगा एक्सपर्ट हैं जो हमें बताएंगे योग से जुड़े हुए कुछ ऐसे मिथ्स जो आज वो खुद आपके सामने दूर करेंगे। वेलकम। मेरा पहला सवाल है, मतलब पहला मिथ जो मैं चाहती हूँ आप दूर करें, कि कहा जाता है कि योग सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। नहीं, देखिए, योगा सभी एज ग्रुप्स के लिए, स्पेसिफिक फीमेल्स के लिए नहीं है। योगा में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको हम हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए अलग कर सकते हैं, एडवांस के लिए अलग कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए अलग कर सकते हैं। तो ये मिथ तो बहुत ही गलत है कि हम सिर्फ फीमेल ही योगा करती हैं, क्योंकि ह्यूमन्स बॉडी में सबके अलग अलग केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हर एक के अंदर है, मेल के अंदर है, फीमेल के अंदर भी है। तो जब योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको कंप्लीट हील करता है। वेट लॉस करने के लिए लोग ज़्यादातर जिम की तरफ जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं योग भी उतना ही इफ़ेक्टिव है वेट लॉस करने में। लोगों का कहना है कि योग वजन कम नहीं कर सकता। नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि वेट रिड्यूस नहीं कर सकता योगा। अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ, मुझे 12 साल से ऊपर हो गए इस फील्ड में, और मैंने योग के थ्रू ही लोगों के 20-20 किलो 25-25 किलो वेट रिड्यूस करे हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास सिर्फ 30 मिनट्स भी करते हैं तो आपकी 400 प्लस कैलोरीज बर्न हो जाती है। इतना तो आप 1 घंटा जिम करके पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि वेट रिड्यूस नहीं होता। डेफिनेटली वेट रिड्यूस होता है योग के थ्रू। बस ये है कि आपको टीचर कैसा मिल रहा है, क्या क्वालिटी है, बिकॉज हर टीचर एक क्वालिटी का नहीं होता। कोर्सेज तो हम सब सेम करते हैं, बस उसके आगे का जो प्रोफेशन है उसको हम किस तरह से लेके चलते हैं वो डिपेंड करता है मेनली। तो क्या 5 मिनट के योग से भी शरीर में फर्क पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली पड़ता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, अगर 5 मिनट से बेसिक स्ट्रेचेस भी कर ले, बेसिक स्ट्रेच, जैसे कि आप ऑफिस में बैठे हैं और बिल्कुल लथार्जीनेस हो रही है, बॉडी में स्टिफ हो रही है, तो सिर्फ बेसिक स्ट्रेच है। आपने बैक को स्ट्रेच कर लिया, हैंड्स को अप कर लिया, थोड़ा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा लेग मूवमेंट्स कर ली, इसी से आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, आपकी ब्लड सप्लाई बढ़ती है और आप फ्रेश फील करते हैं। जब लोग जो हैं पहली बार योगा करते हैं तो उनके नेक्स्ट डे बॉडी में, नॉट इवन योगा, कोई भी एक्सरसाइज आप करेंगे एक लॉन्ग टाइम के गैप के बाद, तो बॉडी में पेन होता है। तो योग करने से भी पेन होना? अगर हम पावर योगा की प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ा पेन होना स्वाभाविक है, वो रहेगा, क्योंकि हम जब जॉइंट्स की मूवमेंट्स करेंगे, मसल्स पे स्ट्रेन डालेंगे, तो डेफिनेटली पेन तो होगा। बट वो पेन कंटिन्यूशन में नहीं रहता है। विद इन 1 वीक वो पेन सेटल हो जाता है और उसके बाद आपकी जो स्ट्रेंथ डेवलप होती है, मोबिलिटी इंक्रीज होती है। क्या योग करने से एजिंग रुक जाती है? जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम एक कछुए का एग्जांपल लेते हैं कि वो 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेता है ओनली। ठीक है, उसी प्रकार से योग में हमें बताया गया है कि अपने श्वासों पे कंट्रोल करना है। 1 मिनट में नॉर्मली हम, अभी जैसे पोल्यूशन ज़्यादा तो 16 से 18 बार 20 बार भी सांस ले लेते होंगे, बट नॉर्मली हम 14 से 16 बार सांस लेते हैं। तो जब हम योग की प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने श्वासों को बचाते हैं। 1 मिनट में मुश्किल से 2 बार 3 बार। जब हम डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारी सांसें बचती है, और उन श्वासों को बचने के साथ हमारी एक तो एज इंक्रीज होती है, साथ में जो डेड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं और न्यू सेल्स एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। इसी वजह से हमारी एजिंग स्टॉप हो जाती है। अच्छा। तो क्या योगा जो है खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है? मतलब कोई टाइम इसका फिक्स नहीं है कि कभी भी किया जा सकता है? देखिए, 4 टाइम बता रखे हैं योगा को करने के। सुबह प्राप्त का जो हम सुबह 4 बजे का अभ्यास होता है सुबह करने का, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद, फिर लंच से पहले और डिनर से पहले। तो 4 पहर बताए गए हैं योग के करने के अभ्यास। लेकिन आपको खाने के बाद मिनिमम 1 आवर का गैप देना है। अगर आप लाइट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अगर आप हैवी मील ले रहे हैं, तो मिनिमम 3 आवर्स का गैप देना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कौन सी कर रहे हैं। यदि आप एडवांस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग गैप देना पड़ेगा। आप इजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो लाइट जॉइंट मूवमेंट, बहुत लाइट आसनस करेंगे, तो उनके लिए 1 आवर 1.5 आवर ही इनफ रहता है।
अब जैसे आपने पोल्यूशन की बात करी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे इजी योगासन्स बताएं जिससे वो इस टॉक्सिक एयर पोल्यूशन से खुद के लंग्स को सेव कर सकें। देखिए, सबसे पहले कोशिश करिए कि बाहर इन्वायरमेंट में कम जाएं, और अगर योग का अभ्यास करना है तो इंडोर ही करें। और फ्रेश एयर तो नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी जो घर पे एयर फ्रेशनर है या फिर आप घर पे ही योग का अभ्यास करते हैं तो उसमें उत्तान मंडूक आसन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। उत्तान मंडूक आसन के लिए दोनों हैंड्स को हम लॉक कर लेते हैं और श्वास भरेंगे, ताकि जो लंग्स में जो हमारे पोर्स हैं वो एक्टिवेट हों, क्योंकि 2.5 जो आपका रेशियो है इसका पोल्यूशन का, वो डायरेक्टली उन पोर्स को ही हमारे को बंद करता है। तो उन पोर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको लंग्स को एक्सपेंड करके डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है। और भी कोई आसन? उत्तान मंडूक आसन के साथ में आप कैमल पोज कर सकते हैं, उष्ट्रासन का अभ्यास कर सकते हैं और भुजंगासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये तीनों ही आसन ऐसे हैं जो आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। साथ में प्राणायाम की बात करूं तो भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है इस वेदर में। लाइट डीप ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से आपके जो भी मिथ्स थे योग से जुड़े हुए वो दूर हो गए होंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़े इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ।